हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम शंकर और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का जो है साइंस का बुक क्लास 6 का उसका जो है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इससे पहले जो है 2 चैप्टर अपलोड हो चुका है वीडियो उसका, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट में खोजना है, आपको मिल जाएगा, ऊपर में ही प्लेलिस्ट है। ऐसे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो है लिंक आपको दे दिया जाएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो में कोई भी कमी रहे, कोई भी दिक्कत रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, किसी भी तरह का एरर आपको मिले तो। ओके, तब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको सुधारने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में क्या क्या है। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नंबर ये 3 है, इससे पहले 2 चैप्टर हो चुका है। पहला चलिए फाइबर के बारे में जानते हैं। फाइबर क्या होता है? फाइबर जो है एक थिन स्ट्रैंड्स होता है थ्रेड का, दैट वी सी, जो हम लोग देखते हैं, आर मेड ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। फाइबर जो एक तरह का क्या हो गया, वो रेसा टाइप का बना होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। फाइबर जो ये सॉलिफाइड फाइबर है, यहाँ पे ये देखिए कैसे प्रोसेस है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। पॉलीमर जो है वो मेल्ट होता है पंप के थ्रू, जो है वो फिर फिल्टर लगा हुआ रहता है, फिल्टर होता है, फिर स्प्रिंटर रहता है, उससे जो है कोल्ड एयर साइड से दिया जाता है, कैसे जो है एकदम लाइनिंग के रूप में, एकदम रेसा के रूप में, धागा के रूप में बनता है, फिर उसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये है फाइबर। फाइबर आर मेड ऑफ यार्न्स। फाइबर जो किससे बना होता है? यार्न से। यार्न मतलब हो गया एक तरह का पतला रेसा धागा टाइप का। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक जो है वो यार्न से बना होता है और यार्न जो है वो फाइबर से बना हुआ होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। फाइबर जो है वो कुछ फैब्रिक जैसे फैब्रिक से प्राप्त होता है। तो किससे मिलता है? ये हमको कॉटन से मिलता है, जूट से मिलता है, सिल्क से मिलता है, ऊल से मिलता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? कुछ प्रोडक्ट जो वो प्लांट से मिलता है और कुछ एनिमल से मिलता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर बोलेंगे, इस बात का आपको याद रखना है। जो भी फाइबर जो वो प्लांट और एनिमल से मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। प्लांट से ऑब्टेन होने वाले फाइबर के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो ये है कॉटन और जूट, ये जो है प्लांट से प्राप्त होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ऊल और सिल्क जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें एनिमल से प्राप्त होता है, जानवर से प्राप्त होता है। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेश ऑफ शीप और गोट। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट, याक और कैमल्स। ऊल जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमको सीप से प्राप्त होता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, सीप के शरीर से जो है फ्लीस जो है निकाला जाता है, ऊल जो निकाला जाता है सीप के शरीर से काट के। इट ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे? रेबिट के हेयर से मिलता है, याक से भी मिलता है, कैमल के हेयर से भी मिलता है। ये सारे जो हैं ऊल हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सिल्क वर्म का पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये सिल्क वर्म के कोकून से मिलता है हमको सिल्क फाइबर। ओके, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऊल कहाँ से किससे प्राप्त होता है, सिल्क फाइबर किससे प्राप्त होता है, कितने नेचुरल फाइबर कौन होता है, एनिमल फाइबर कौन होता है, प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सबस्टांस। वो तो नेचुरल हो गया। अब जो है फाइबर जो वो हम लोग केमिकल सबस्टांस से भी बना सकते हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो कि प्लांट और एनिमल के सोर्स से हमें नहीं मिलता है। और ऐसे फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। याद रखना आपको, ऐसे फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है सिंथेटिक फाइबर का? तो ये है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सारे जो है सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है जो कि आपको याद कर लेने हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, ये सारे जो हैं सिंथेटिक फाइबर हैं। अब आगे देखते हैं प्लांट बेस्ड फाइबर कौन कौन से होते हैं। प्लांट बेस्ड फाइबर में पहला है कॉटन। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट जो है बेसिकली कहाँ पे ग्रो किया जाता है? जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वहाँ का क्लाइमेट जो हो वार्म हो। कैसा हो? गर्म क्लाइमेट हो और ब्लैक सॉइल में ज़्यादातर कॉटन प्लांट यूजुअली ग्रो किया जाता है, इस बात का आपको याद रखना है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको कॉटन बोल्स बोलते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। ये लेमन के साइज का फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का। आफ्टर मैच्योरिंग, जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, जब ये पूरे तरह से पक जाता है, मतलब कि तोड़ने लायक हो जाता है, तो ये बोल्स जो है
अपने आप ब्रस्ट हो जाता है, अपने आप फट जाता है। सीड एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन, और इसके अंदर सीड के अंदर जो है, सीड जो है इसके अंदर कवर रहता है ओके कॉटन फाइबर से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम दिज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, और इस बॉल से जो है कॉटन को हम लोग आसानी से हाथ से यूजुअली निकाल सकते हैं और एक जगह जमा कर सकते हैं। फाइबर आर द सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइन, और सीड्स के साथ जो है इसको सीड से या अलग कर लेते हैं या सीड के साथ भी जो है इसको इस बॉल से हम लोग कॉटन को जो है सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, हाथ से निकाल लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, गिनिंग जो है हाथ से जो उठा जैसे ये आप कॉटन का पौधा देख रहे होंगे, इससे जो है कॉटन उठा के, जैसे ये कॉटन है इसे हाथ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। और जनरली जो है ये हाथ से किया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में, अभी के टाइम में, मॉडर्न डे में, दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, इस टाइम में जो है मशीन का भी हम लोग यूज करते हैं गिनिंग के लिए, कॉटन को कलेक्ट करने के लिए, एक जगह जमा करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मशीन के थ्रू जो है कैसे हम लोग कॉटन को अलग करते हैं। यहाँ पे जो है कॉटन बॉल्स डाला जाता है जो सीड के साथ रहता है, सीड यहाँ अलग हो जाता है, या ब्रशेस के थ्रू यहाँ क्लीन कॉटन निकलता है। इस इमेज के थ्रू माध्यम से आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। आपको बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से समझाने के लिए जो है बहुत सारे इमेज भी, पिक्चर भी ऐड किए गए हैं। इससे पहले जो है दोनों चैप्टर पढ़ाए गए हैं, उसमें भी जो है बहुत सारे इमेज का यूज किया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, देख सके आप। तो ये है अच्छे से आपको समझ में आया, यही मेरा भरपूर कोशिश रहेगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जूट। जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर जो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये जूट प्लांट से, स्टेम से प्राप्त होता है। जैसे कि आप देखते हैं ये जूट प्लांट है, तो इसको फिर जो है पानी में भिगो के कुछ दिन रखा जाता है। हार्वेस्टेड प्लांट इन द इमर्ज्ड वाटर, पानी में डुबो कर रखा जाता है कुछ दिन, फिर उससे जो है उसके स्टेम से जो है जब वो रोटेन स्टेम हो जाता है, सड़ जाता है, तो उससे हमको जूट फाइबर फिर प्राप्त होता है। इस इमेज के थ्रू आप बेहतर आप समझ सकते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसको जो है रेनी सीजन के टाइम में, वर्षा के मौसम के टाइम में इसको कल्टिवेट किया जाता है, उपजाया जाता है इन इंडिया में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। इंडिया में जो है जूट जो है बेसिकली 3 राज्य में ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है। कहाँ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। याद रखना आपको, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। इट हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज, जब इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब तैयार किया जाता है, जब इसका फ्लोरिंग स्टेज हो जाता है, जब इसके पेड़ जो है, इसके प्लांट जो है जब फूल देने लग जाते हैं, तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। द स्टेम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए जो है इसका स्टेम को जो है जूट प्लांट का पानी में इमर्ज करके डुबो के रखा जाता है कुछ दिन के लिए। द स्टेम रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड्स, जब स्टेम जो है वो सड़ जाता है तो उसके बाद जो है फाइबर जो है उस स्टेम से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, हाथ के द्वारा उससे सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये है जूट का निकालने का पूरा प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं ये आज आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें जूट प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग कॉटन यार्न कैसे बनता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न मतलब एक पतला सा धागा हो गया जिसको हम लोग फाइबर से प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर। जो है बहुत ही मात्रा में कॉटन वूल को लेते हैं और उसमें डाल देते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं ताकि उससे जो है फाइबर जो है एक साथ आ जाए। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इन अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली, उसको हम लोग टकली के रूप में यूज करते हैं, जैसा कि ये इमेज में आप देख रहे होंगे ये सारे। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस फॉर स्पिनिंग इज चरखा, पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अदर पार्ट जैसे ये यहाँ पे जो है मशीन के थ्रू किया जा रहा है, जैसा इस इमेज में आप देख रहे हैं मशीन के थ्रू जो है कॉटन को एक जगह मास लेवल में ज़्यादा मात्रा में डाल के स्पिनिंग हैंडल के थ्रू जो है, जो मशीन के थ्रू जो है करके हमको ये सिंपल जो है बनाया जाता है, एक जगह कलेक्ट किया जाता है। और अनदर जो है एक हाथ से भी किया जाता है, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं इस इमेज में हाथ से भी किया जाता है ऑपरेट करके स्पिनिंग को, जिसको हम लोग चरखा बोलते हैं, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा यूज किया जाता था पहले जब महात्मा गांधी जी थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में। तो ये है स्पिनिंग कॉटन यार्न का प्रोसेस निकालने का। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको।
नेक्स्ट है यार्न टू फैब्रिक। अब फैब्रिक कैसे होता है? दीज आर मेनली वेज टू विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स। फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से बनता है। आर दीज टू मेन प्रोसेस होता है, वीविंग और नीटिंग। वीविंग और नीटिंग ये दो प्रोसेस होता है फैब्रिक बनाने का। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। यार्न का जो है दो सेट जमा करके उसको एक साथ ला के जो बनता है फैब्रिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि वीविंग किसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद देख लेते हैं नीटिंग। नीटिंग क्या होता है? ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं नीटिंग बाय मशीन, यहाँ पे हैंड से किया जाता है। नीटिंग मतलब होता है बुनना, वीविंग मतलब भी बुनना, वो मशीन के थ्रू होता है, ये हाथ के थ्रू भी होता है बुनना, नीटिंग। ए सिंगल यार्न जो है इसमें यूज किया जाता है। ओके, जो मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक का जो है उसको सिंगल यार्न जो है उसको कंटिन्यूसली पुल्ड आउट किया जाता है और उससे जो है कंटिन्यूस रूप में बनाया जाता है। ओके, सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक। जैसे आपका जो आप सॉक्स पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, जो भी जूते में, वो जो है ज़्यादातर जो है नीटिंग प्रोसेस से नीटेड फैब्रिक से बनाया जाता है। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। नीटिंग जो है ये हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीटिंग बाय मशीन और नीटिंग बाय हैंड। और जो है वीविंग जो है ये ज़्यादातर मशीन के साथ किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जो यार्न टू फैब्रिक के दो प्रोसेस हैं, कौन कौन से मेन? वीविंग और नीटिंग। नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हमारे यहाँ जो है क्लोथिंग मटेरियल का हिस्ट्री क्या, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री, एनिमल स्किन्स एंड फर्स ऑफ द कवर देमसेल्फ। एंशियंट टाइम में जो है कपड़े तो नहीं होते थे, लेकिन कपड़े के जगह पे पीपल क्या यूज करते थे? वृक्ष का जो है वो छाल यूज करते थे, बड़े बड़े पत्ते पहन लेते थे। ओके, जानवर का जो है स्किन पहन लेते थे उसको मार के, और फर जो है बहुत सारे जो है यूज करके वो अपने आप को कवर करते थे, शरीर को ढकते थे एंशियंट टाइम में। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। जैसे जैसे ग्रो होते गया, जैसे जैसे दिन बीतते गया, आगे होते गया, पीपल जो है एग्रीकल्चर पर शिफ्ट होते गए, एग्रीकल्चर कम्युनिटी बनता चला गया, विकास होते चल गया मानव का। उसी तरह जो है धीरे धीरे वो सीखते चले गया। वीविंग करने के लिए भी थोड़ा थोड़ा सीखने लग गया। ग्रास से जो है वो मेट वगैरह, चटाई वगैरह, बास्केट वगैरह बनाने लग गया धीरे धीरे। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स देयर आर वूवन इनटू फैब्रिक। धीरे धीरे करके इसी तरह जो है जानवर के जो है फ्लीस जो है, हेयर जो है उसको लेके ट्विस्टेड करके मेड़ के मतलब उसको बना के एक साथ ला के बहुत सारे, तो उसको लॉन्ग स्ट्रैंडेड मतलब लंबा बना के उसको वूवन करने के लिए, बुनने के लिए और फैब्रिक में चेंज करने के लिए वो सीख गए वो लोग धीरे धीरे। इंडियंस वर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इनटू रीजन नियर द रिवर गंगा। इंडियंस जो भी फैब्रिक हम लोग पहनते हैं जो कॉटन से प्राप्त होता है, ये ज़्यादातर जो है गंगा वाले रिवर के रीजन में ग्रो किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्लेक्सा प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, ये याद रखना है। फ्लेक्सा प्लांट जो है वो हमको नेचुरल फाइबर प्रदान करता है, देता है। इन एंशियंट इजिप्ट में जो भी है कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज टू मेकिंग फैब्रिक। एंशियंट पुराने इजिप्ट शहर में जो है, मिस्र के शहर में जो है कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स जो है वो कल्टीवेट किया जाता था रिवर नील नदी के किनारे, और जो उसको यूज किया जाता था फैब्रिक बनाने में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे कि एंशियंट इजिप्ट के टाइम में भी जो है कॉटन और फ्लेक्स को जो है कल्टीवेट किया जाता था, उपजाया जाता था। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी अलग अलग हिस्से में डाल लेते थे पीपल सिंपली। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल, जैसे जैसे जो है स्विंग नीडल का जब इन्वेंशन हुआ, सीने वाला सिलाई सीने के लिए जब सुई का इन्वेंशन हुआ, पीपल जो है स्टार्टेड स्टिचिंग, और उसके बाद जो है स्टिच करके उसको सिल के फैब्रिक को जो है क्लॉथ के रूप में बनाने लग गया। फैब्रिक से क्लॉथ बनने लग गया धीरे धीरे। स्टिचेज क्लॉथ हैव गोन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। सुई के इन्वेंशन के बाद से जो है बहुत सारे डिजाइन बनने लग गए, सिलने के लिए आदमी सीख गया, स्टिच करने के लिए क्लॉथ को कैसे धीरे धीरे डिजाइन धीरे धीरे ग्रो करते चल गया, बढ़ते चल गया, और जो है अभी के टाइम में इस तरह से पहुंच गया है इन्वेंशन होके, बहुत सारे वेरिएशन आ गए।
तो ये थे फाइबर टू फैब्रिक के चैप्टर से इतने सारे फैक्ट थे इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इसके कुछ समरी पॉइंट है वो भी देख लीजिएगा आप लोग, इसे देख लेते हैं। देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर, ये सारे जो हैं फैब्रिक मटेरियल हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, फैब्रिक इससे मिलता है यार्न से, और विच इज टर्न आर मेड टू फाइबर, और इसके बाद जो है फाइबर में बदल जाता है। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक होता है। फाइबर जो है नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट वगैरह ये सब जो है नेचुरल फाइबर हैं, और नायलॉन, पॉलिस्टर ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर हैं। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, फाइबर जो है कॉटन और जूट कहाँ से प्राप्त होता है हमें? कॉटन प्लांट से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। किस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स? फाइबर्स फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग और नीटिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है फैब्रिक को। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 3। इससे पहले दो चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ये भी चैप्टर और इससे प्रीवियस चैप्टर भी। यदि भी आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे इस तरह से और भी कंटिन्यूस जो है आपको चैप्टर सारे सब्जेक्ट के, अभी जो साइंस चल रहा है, फिर धीरे धीरे हिस्ट्री वगैरह का हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे जो है चैप्टर धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, ताकि आपको तैयारी घर बैठे बेहतर हो सके। आप स्कूल नहीं भी जा सके तो फिर भी जो है आपका तैयारी बरकरार रहेगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, देखते रहिएगा, इस चैनल से बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।